तो वैसे अगर आप टाटा पंच एडवेंचर MT लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, ऑन रोड प्राइस क्या है और एक्स शोरूम प्राइस क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो गाइस बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 6,92,500 रुपीज़। बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 55,310 रुपीज़, और इसके इंश्योरेंस चार्जेस जो कि है 39,990 रुपीज़। और मान के चले कि आपको इसका ऑथर चार्जेस 2,500 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो इस गाड़ी का टोटल प्राइस निकलता है 7,90,300 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो बात करते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 1,61,000। तो कैसे अगर आप 1,61,000 की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 10,125 रुपीज़। और इसी को अगर आप 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 13,063 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 20,012 रुपीज़। तो बात करते हैं नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,10,000 रुपीज़। अगर आप 2,10,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 9,336 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 12,046 रुपीज़। और अगर इसी को आप 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 18,453 रुपीज़। तो गैस आपके पास में बजट और थोड़ा सा हाई है, तो आप 2,60,000 की डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में 7 साल के लिए अगर फाइनेंस करते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 8,532 रुपीज़। और इसी को अगर आप 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 11,008 रुपीज़। और अगर इसी को आप 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 16,863 रुपीज़। तो गैस बात करते हैं नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 3,10,000 रुपीज़। तो गैस अगर 3,10,000 रुपीज़ अगर आप डाउन पेमेंट करते हो और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 7,725 रुपीज़। तो वैसे अगर इसी को आप 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 9,970 रुपीज़। तो अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 15,273 रुपीज़। तो वैसे अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है, तो आप 3,60,000 की डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 3,60,000 की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 6,923 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 8,932 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 13,683 रुपीज़। और अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,10,000 रुपये की। अगर आप 4,10,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 6,190 रुपीज़। और अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 7,894 रुपीज़। और अगर इसी को आप 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 12,093 रुपीज़। तो वैसे अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,60,000 की। अगर आप 4,60,000 की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 5,340 रुपीज़। अगर आप इसी को आप 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 6,856 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI कॉस्ट निकल के आएगा 10,503 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो हर एक स्टेट और हर एक सिटी के हिसाब से अलग अलग है। आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में 100 या 200 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना इसी तरीके की वीडियोस के लिए।